नमस्कार। इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सबके मन में एक सवाल आता है कि भारत जो अभी जैसा भारत है, क्या ऐसा था पहले क्या? या फिर एक मन में और सवाल आता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे आया? दूसरा सवाल आता है कि इंडिया कैसे हुआ या फिर हिंदुस्तान कैसे हुआ? ये सब गुत्थी है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। आज भारत भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, भारत या फिर इंडिया, जो भी आपको नाम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो भारत या फिर इंडिया कैसे आता है, इसको चलिए समझते हैं। यदि आप मैप में ध्यान देते होंगे, पंजाब और हरियाणा दो क्षेत्र था जिसमें 7 नदियां बहा करती थी, अभी भी बहती हैं। सिंधु, चेनाब, रावी, झेलम, सतलुज और ब्यास, और एक सरस्वती नदी। इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। और मेन नदी सिंधु थी, जिसमें सभी नदियां जाकर मिल जाती थी। और ये अभी वर्तमान में देखा जाए तो पंजाब के आसपास पाया जाता था। ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है कि एक भारत नाम की एक जनजाति पाई जाती थी जो वहां निवास करती थी ऋग्वैदिक काल में। उस समय यह काफी मजबूत जनजाति थी, यानी काफी शक्तिशाली जनजाति थी। इसका राजा काफी शक्तिशाली था। फिर यह जनजाति अपने आसपास के क्षेत्रों में और 10 जनजाति थी, उन्हें उनको हरा दिया। यानी 10 जनजातियों ने जब इस पर हमला किया तो उसको हरा दिया। लेकिन हराने के बाद उस समय ऐसा था कि हराने के बाद उसने क्या किया, सभी जितने भी जनजाति थे, सभी जनजातियों को उसने अपने कब्जे में। ऐसा कहा जाता है कि जो जनजाति थी उसका उसने क्या किया, पढ़ा लिखा आदमी था जो और जनजाति थी, और जनजातियों का ज्ञान लिया और वेदों की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद हैं, वेदों की रचना जो थी उन्होंने की। ये मैं कौन सी बुक से बता रहा हूँ? ये लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स बुक है, उससे बता रहा हूँ। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो मैंने ये सब कुछ चालू किया है फिर मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है, सब सिंधु प्रदेश में ये भारत जनजाति ने हमला करती है और ये पूरा बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर लेती है, जिसे भारत देश या भारत प्रदेश उस समय पे कहा जाने लगा। फिर क्या होता है कि भारत में धीरे धीरे करके पर्शियन आते हैं। वो सप्त सिंधु सा को हा कहते हैं। और कुछ ईरानी बुक्स में हप्त सिंधु नाम मिलता है, जिसे हप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। फिर ईरानी बुक्स में शाह का हा स्थानांतरण हो जाता है और हा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, भारत में ग्रीक व्यापारी आते हैं जो हिंदू नहीं बोल पाते थे, वो इंदू बोलने लगे। इसलिए यहाँ पे इंदू इंदू यानी इंडिया नाम दिया। और भारत और जो पर्शियन थे उन्होंने सप्त को शा किया, हा को हिंदू बना दिया, यानी हिंदू उन्होंने नाम दिया। यानी एक ही नाम का कैसे 2 बार उच्चारण हुआ, तो भारत हिंदू बना यानी हिंदुस्तान बना, और एक दूसरा था इंदू यानी इंडिया बना, या इंडिया कहते हैं। कई लोगों का मत है कि जो भारत में इंडिया नाम दिया अंग्रेजों ने दिया, ये बिल्कुल गलत है। भारत में दशकों से चले आ रहे ग्रीक व्यापारियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया था, जो अंग्रेज भी जानते थे। इस कारण क्या होता है, इंडिया नाम दिया जाता है। फिर अब आगे चलते हैं। एक और कहानी मिलती है भारतीय उपमहाद्वीप को, कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक राजा हुए भरत, जिन्होंने क्या किया, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, ये सभी देश आते हैं। इन सभी देश पर उसने हमला किया और पूरे देश में अपना शासन किया। इस वजह से दूसरी कहानी ये भी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में उसने शासन किया, इसलिए भारतवर्ष कहते हैं।
फिर अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है 3rd सेंचुरी बीसी में। उसने भारत को इंडस कहा, इंडस यानी इंडिया कहा। क्यों? क्योंकि वो अलेक्जेंडर जो था ग्रीक का था, ग्रीक में हा को ई उच्चारण करते हैं, इसलिए उसने इंडस कहा। इंडस सिंधु को इंडू यानी इंडस रिवर भी बताया। फिर जब भारत में मुगलों का आक्रमण होता है तो भारत को हिंदुस्तान नाम से, इसको हिंदुस्तान नाम से पुकारते हैं, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सिंधु नदी के आसपास के निवासियों को सिंधुवासी या कहा जाता था, सिंधुवासी या सिंधुस्तान कहा जाता था। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो पर्शियन व्यापारी होते थे वो सप्त यानी सप्त सिंधु, सप्त सिंधु को सप्त हिंदू कहते थे, सप्त सिंधु को सप्त हिंदू कहते थे। इस वजह से क्या होता है, हिंदुस्तान नाम पड़ा। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, मुगलों ने इसको हिंदुस्तान कहा, शॉर्ट फॉर्म में हिंदुओं का स्थान। तो जब भारत का विभाजन हो रहा था, यानी 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होता है, 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था कि भारत का नाम हिंदुस्तान रखेंगे, लेकिन भारत ऐसा नहीं किया। नेहरू जी जो थे भारतीय धर्म ग्रंथों और भारतीय सभ्यता, भारतीय कला संस्कृति को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं रखा, भारत का नाम भारत रहने दिया। और इंडिया, कई दक्षिण भारतीय लोगों के मन में इंडिया था तो इंडिया ही नाम रखा, क्योंकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो